सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है मैजिकल बॉक्स, इसके अंतर्गत आता है मैथ्स और ये लिया गया है रीजनिंग से। तो बच्चों आइए शुरुआत करें। ये आपका जो है वर्ग जैसा बना है, 1 2 3 4 खाना नीचे, 1 2 3 4 खाना है। तो बच्चों इस 9 वाले खाने में प्रश्न सूचक लगा है, इसका अर्थ है कि हमें निकालना है। तो हमें इसमें जोड़, घटाना, गुणान, भाग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर देखेंगे तो ये 2 4 5, ये 4 40 से संबंधित है। कैसे हैं ध्यान से देखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 4 5। तो 5 चौका 20, 20 दूना 40 आ जाता है, मतलब गुणान करने से आता है। अगला है 4 6 गुणते 2, तो 6 दूना 12, 12 चौका 48। बच्चों अगला तीसरा है 7 4 2, तो ये आपका आ जाता है 56। तो बच्चों अगले वाले में क्या होगा, ये देखें 9 5 3, तो सब में मल्टीप्लाई करना है, गुणान करना है, इसका आ जाता है 135। तो जोड़ है, घटाना है, गुणान है, भाग है, तो किसी में किसी में ये आ जाएगा। प्रश्न दूसरा है, बड़ी बड़ी संख्या है, जैसे 27 15 42 13 0 13 3 11। तो अगर बीच वाले कॉलम में देखेंगे तो 13 13 डबल है, इसका मतलब है कि 13 में अगर 0 जोड़ा होगा तभी ये 13 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 27 + 15, देखेंगे कितना आ रहा है, तो 7 5 12, ये आ जाता है 42। तो इसी तरह 13 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाता है 13, और 3 में 11 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाता है, 3 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाता है 14। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। चलें अगले प्रश्न पे। प्रश्न तीसरा, अंकों का न दे करके अक्षरों को दे दिया गया है। तो हमें देखना है कि ए का पार्टनर कौन है। तो ए का पार्टनर है बी, बड़े आसानी से मिल गया। डी के बाद आता है ई, ई के बाद जो अगला आ जाएगा वो होगा एफ। अब यहाँ से देखेंगे कैसे होगा, तो पी के बाद आता है क्यू, यू के बाद वी, और एच के बाद आपका आ जाएगा आई। तो इस तरह से हमें खोजना है। अगला प्रश्न है चौथा। तो बच्चों 11 6 8 दिया है, ई दे दिया है और दे दिया है बी, तो बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो बच्चों ऐसे प्रश्न है, तो आगे देखें कैसे हल किया जा सकता है। पहले हम सब लोग क्या करेंगे, 11 6 8 को जोड़ लेंगे। तो 11 + 6 + 8, तो बच्चों अगर इनको जोड़ा जाता है तो ये आ जाता है 25। अब 13 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 8 को, तो भी आ जाता है 25। अगर ई को जोड़ेंगे, बीच में गैप है तो एक्स लगा देंगे, प्लस लगा देंगे बी, और देखेंगे इसका भी 25 आना चाहिए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ई का मान क्या है, तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। तो बच्चों ABCD लिखना है, ए से कहाँ तक लिखना है, एम तक 13 होगा, और एन से लिखना है कहाँ तक, जेड, ये भी मतलब 13 होगा। तो ई पर देखेंगे तो ये आ जाता है 5, और कौन सा अक्षर है, बी, तो बी पर देखेंगे तो आ जाता है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ई के लिए 5, एक्स के लिए एक्स, बी के लिए 2 बराबर 25। तो 5 और 2 ये हो जाता है 10, बराबर हो जाता है 25। बस उधर फेर देंगे तो एक्स बराबर 25 - 10, तो आ जाता है आपका 15। तो यहाँ क्या रहना चाहिए, 15। तो 15 नंबर पे कौन सा है वो देख लेंगे। तो 15 नंबर पे आता है यस, तो 15 न लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, यस। चलिए अगले प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। तो बच्चों ये आपका बनाया गया है सर्कल, यानी वृत्त है, और इसमें से 1 2 3 4 5 6 खाना बनाया गया है। तो हमें एक्स का निकालना है। तो जब कभी भी एक्स का निकालना तो पहले एक्स नहीं लिखना है, पहले 8 लिखना है, फिर 27, फिर 64, फिर 125, 216। अगर ठीक से देखेंगे ये 8 27 64 ये किसी का घन है। तो जैसे 2 का घन आ जाता है 8, 27 है तो 3 का घन क्या आ जाता है 27। अगर 64 है तो 4 का घन ये आ जाता है 64। अगर 125 है तो 5 का घन, 5 गुणते 5 3 बार करेंगे तो 125। और 216 है तो इसका घन आ जाएगा आपको 6, 6 का घन 216। तो बच्चों अगली संख्या क्या होगी, तो कहते हैं कि 2 3 4 5 6 है, तो अगली संख्या होगी 7 का घन, क्या आ जाता है 343, 343। तो एक्स का मान होगा 343। अगले प्रश्न भी बच्चों, अगला प्रश्न है 2 3 5 9 17 एक्स। तो ये देखेंगे 2 के बाद 3, फिर 2 का गैप है, फिर 9 है, फिर 17 है। तो इसमें कहीं जोड़ घटाना गुणान भाग नहीं है, बल्कि हमको क्या करना है, इन संख्याओं को व्यवस्थित करना है। तो आइए मैं करूँ, पहले लिखूँ 2, एक्स से शुरू नहीं करना है, 2 से। 3 5 9
और 17 देखेंगे कैसे अंतर है। तो 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 9 में आपका जो है 4 का अंतर है, 9 और 17 में हम लोग देखेंगे कि आपका जो है 8 का अंतर है। अब आगे देखेंगे ये क्या है, तो हमको कैसे पता चलेगा ये संख्या क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। 1 है, 1 + 1 2 कर दो, 2 + 2 4 कर दो, 4 + 4 8 कर दो, 8 + 8 कर दो 16। तो 17 में 16 अगर जोड़ेंगे तो 33। ध्यान से देखेंगे, 2 3 5 0 7 लिखना, ये जगह खाली रहेगी। ये 1 कहाँ से अंतर, ये 2 कहाँ से अंतर, ये 4 कहाँ से, दोनों का अंतर, ये 9 और 17 का अंतर है 8। बच्चों 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, 8 + 8 16 होता है। अगले प्रश्न में चलें बच्चों। अगला प्रश्न है ये यल बीच में खाली सी का हमें निकालना है। तो मैं प्रश्न सूचक लगा दूँ, के बराबर 60। तो यल हमें देखना है कि हमारे ABCD में यल किस नंबर पे है। तो अगर ठीक से देखेंगे तो यल है 12वां नंबर पर, तो ऐसे लिखेंगे, खाली जगह है x लिख दो। के कहाँ है, तो के हमारा आता है 11वां पर, और कितनी बार है, 3 बार है। तो इसको हम लोग एक ऐसे लिखेंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, 12 + x + 11 + 11 + 11, 3 बार लिखेंगे 60। सबको जोड़ेंगे तो 12 + x प्लस ये जोड़ेंगे तो 33 हो जाता है बराबर 60। तो 33 और 12 जोड़ लेंगे, 33 और 12 तो 3 2 5 45 + x बराबर 60। उधर धकेल लेंगे तो x बराबर 60 - 45। तो 60 में से 15 जाए, अरे 60 में से 45 जाएगा 15। अब देखना है कि 15वें नंबर पर कौन सी संख्या। बच्चों NOPQRSTUVWXYZ 13 अक्षर हैं, तो इसमें 15वां पर O है, तो हमारा अगला अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, O। चलें अगले प्रश्न पे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे, मान लीजिए कि हम 1 3 5 7 जोड़ते हैं। तो पहले 3 जोड़ेंगे, ऐसे चलेंगे, मतलब घड़ी के विपरीत चलेंगे। 3 + 5 + 7 + 1 बराबर आ जाता है आपका 16। 5 3 8 8 7 16, 5 6 7 8 7 15 16 आ जाता है। इसी को जोड़ेंगे तो घड़ी के क्रम में घड़ी के विपरीत में 3 + 5 + 8 + 2। ज़रा ध्यान से देखेंगे, 5 3 8 8 8 16 17 18, 2 काम हो रहा है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ग में अपने हिसाब से कर देंगे। तो ये आपका आ जाता है 20। इधर देखेंगे बच्चों, तो इधर 7 है, 4 है, +11 है, +3 का वर्ग। तो 7 + 4 + 11 + 9। आइए सबको हम लोग जोड़ कर लिखें। तो बच्चों 7 4 11, ये 9, तो हो जाएगा 20। 7 4 11 19 20 हो जाता है, 2 हासिल हो जाएगा, कितने हो जाएगा 30। चलो अगले प्रश्न में बच्चों। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट दिया है, तो हमको इसको क्रम से लगाना है, मतलब x से नहीं जाना है, O से नहीं जाना है। तो पहले आता है आपका n लिखेंगे, MNO आता है, फिर PQ आता है, फिर RSTU भी आखिरी में आएगा, जिसको हम लोग ले लेंगे और इसको लिखेंगे x। अब ज़रा देखेंगे कैसे ये आ जाता है बच्चों। n से O एक संख्या पड़ती है, इधर क्यों लिखना है, यहाँ से OPQ 2 पड़ता है, तो यहाँ रहना चाहिए आपका 3 और यहाँ से रहना चाहिए 4। तो बच्चों n से O में 1, O से Q में 2 अक्षरों का, मतलब OPQ। तो QRST ये आ जाएगा आपका U, ये आ जाएगा VWXY और ये आ जाएगा आपका X। तो यहाँ आपका रहेगा T। फिर उसके बाद हम लोग गिनेंगे UVW, यहाँ पे रहेगा X। एक बार और देख लें, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर। बच्चों अगला प्रश्न बहुत मतलब भारी संख्या है, तो हमें खोजना होगा कि इसमें ना वर्ग है ना घन है, तो कुछ नहीं है। तो देखेंगे ये तीनों एक दूसरे से क्या संबंधित हैं। तो कैसे, अगर 594 को 3 से भाग दिया जाएगा तो ये आता है 198। अगर 198 को भाग दिया जाएगा 3 से तो ये आ जाता है आपका 66। तो अगर 66 को 3 से भाग दिया जाए तो ये आ जाता है 22। तो आपकी संख्या क्या रहेगी, 22। तो एक बार और दोहरा दें, 594 198 66, ये एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो बच्चों
जोड़ घटाना तो असंभव है, वर्ग और घन असंभव है, तो हम लोग भाग में चलेंगे। तो 594 को 3 से भाग दोगे 198 यहाँ, अगर इसी 198 को 3 से भाग दोगे 66 यहाँ, 66 को 3 से भाग दोगे 22। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और बच्चों सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।